4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपके सामने अर्पित करता हूं। लेकिन इस गणतंत्र दिवस में संविधान जो इजाज़त आपको और मुझे देता है वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम के मद्देनज़र महू में एक रैली करने की बात की गई जो बाबा साहब के उपलक्ष्य में है। संविधान यानी कि गणतंत्र दिवस जब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक इसके एक दिन बाद 27 जनवरी को वहाँ पर उनको राजनीतिक बयान देने पर लोकल प्रशासन या वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उसके अंदर प्रतिबंधित कर दिया। ऐतराज़ हुआ, फिर जा कर के वो राजनीतिक जो शब्द है अलग निकाला गया। लेकिन आप इस दिन जब आप एक दिन पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश को दे रहे हैं और ये एश्योरेंस भी दे रहे हैं साथ में कि हर एक इंसान को बोलने की आज़ादी है, वहाँ पर आप इतना घबरा जाते हैं कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस वहाँ पर कोई, जहाँ पर सारी सीटें तकरीबन आपकी हैं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये बयान होगा और ये नहीं होगा। आप पहले पूरी खबर सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल आपके और मेरे अधिकार कहाँ कहाँ प्रतिबंधित हो गए। कांग्रेस की महू रैली में राजनीतिक भाषण पर लगी रोक हटी। रोक क्या लगी थी? प्रशासन ने एक ही दिन में बदला आदेश। हुआ ये था कि कांग्रेस की महू में निकलने वाली महारैली की अनुमति विवादों में आ गई। एसडीएम ने इसकी शर्तों में राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित किया था। धर्म विरोधी भी किया था, राजनीतिक भी। तो बेहतर यह है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी और नड्डा साहब जो धर्म की बातें वो लगातार कर रहे हैं, उनको भी प्रतिबंधित कोई कर सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद प्रशासन ने एक दिन में नया आदेश जारी किया जिसमें राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध वाला बिंदु हटा लिया गया है। लेकिन लगा चुके थे, ये स्क्रीन पर मैं आपके वो लगा देता हूं पूरी एप्लीकेशन। हुआ यह है दोस्तों कि जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर निकलने वाली इस महारैली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी सहित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेता शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया कि पहले जो अनुमति थी उसमें राजनीतिक भाषण नहीं देने वाला बिंदु था, मना कर दिया था। हमने आपत्ति ली तो देर शाम प्रशासन ने इस बिंदु को त्रुटिवश बताते हुए नई अनुमति दे दी। वहीं जिला प्रशासन ने इसे टेक्निकल त्रुटि बताया जो बाद में आदेश में सही कर दिया गया है। हो सकता हो गया हो, लेकिन जो ये एसडीएम के इनकी जो ये सोचें हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ा ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों का माइंडसेट कहाँ कहाँ बना हुआ है। एक एसडीएम जब राष्ट्रीय विपक्ष का सबसे बड़ा नेता वहाँ आया है, आज देखें ये बंसल न्यूज़ शायद वहीं का है कि आज का मुद्दा महू में महाभारत बोलने पर सियासत, राहुल गांधी के धार्मिक भाषण पर रोक। धार्मिक तो वो देते भी नहीं है, ये तो मोदी जी से कहिए जा करके। 2 तारीख 2 आदेश, आखिर क्यों फंसा पेंच? 27 जनवरी को महू में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है जिसको लेकर ये जन्मस्थली बताई जाती है बाबा साहब की। एक दिन पहले आप गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और दूसरे दिन आपका प्रशासन या आपकी सरकारें इस बात को लेकर के मन में कटु ख्याल रखती हैं कि राहुल गांधी के मुंह पर ताला कैसे लगाया जाए। वो बंदा लोकसभा के अंदर अगर अडानी का नाम ले देता है तो आप उसकी सदस्यता खा जाते हैं, ऐसा आरोप लगता है। शुक्र समझिए सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सरवाइव कर रहा है। किन हालातों में वो भी हम देश जानता है। घर छीन लेते हैं, सदस्यता खत्म कर देते हैं, सजा कर देते हैं, सारे तंत्र तो आपके हाथ में है। लेकिन ये मत समझिए ये सूरज ढल भी सकता है। आप देखिए दोस्तों, लिखा यह है कि महू में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है जिसको लेकर प्रशासन ने पहले राजनीतिक और धार्मिक भाषण पर रोक लगाई। रोक के आदेश पर कांग्रेस में आक्रोश दिखा। पीसीसी चीफ के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली। ये पूरी खबर है, इसे मैं कितना भी विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन इस खबर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि 26 जनवरी यानी कि आज के दिन जब हम गणतंत्र दिवस और संविधान पर फख्र करते हुए अपने सीने को 56 इंच का बना रहे हैं, उस समय आप देश के प्रमुख विपक्षी नेता को उसकी जबान पर आप जो है सीने का काम कर रहे हैं। क्यों और कौन सी जगह है वो? महू मध्य प्रदेश में जन्मस्थली बताई जाती है बाबा साहब की। इस संविधान के प्रति आपके जो नेताओं के अंदर रोष है ना, वो तो इलेक्शन से पहले बाद में भी देखा गया है। आप किस प्रकार से
इस संविधान के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं। कई नेताओं के मुंह से ये शब्द निकल चुके हैं और वो आज तक आपकी पार्टी में बराबर धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं। ये तो चलो कह दिया लोकल प्रशासन ने कि साहब हमसे गलती हो गई, लेकिन जब राहुल गांधी की एप्लीकेशन जाती है ना, तो जनाबे वाला ऐसा नहीं है कि कोई कोतवाल थानेदार आकर के परमिशन मिटा रहा है या लिख रहा है। इसके बारे में पूरा प्रशासन बड़ा सचेत होता है, परफॉर्मा बनाते हुए बड़ा सचेत होता है, लेकिन डर लग रहा है। राजा को डर लगा हुआ है कि कहीं मेरी सत्ता छिन न जाए मध्य प्रदेश और केंद्र से। ये राहुल गांधी के नाम जैसा आदमी का जो उदय हो गया है, जिसको हमने किसी प्रकार से इसकी पर्सनैलिटी का असैसिनेशन करने की कोशिश की, और अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी बहुत बड़ा फंड एलोकेट हुआ कि इस आदमी को जो है किसी भी प्रकार से पप्पू बना दिया जाए। वो पप्पू तो नहीं बना, वो पापा बनने की जब पोजीशन आ गई तो आपको डर लगता है। कभी आप एसडीएम से जो है परमिशन को निरस्त कराते हैं, कभी आप नेताओं के जरिए उस पर हमला कराते हैं। 8-8 घंटे जब इनकी बीमार माँ को आपने इंक्वायरी के लिए बुलाया, ये डिगे नहीं, ये परिवार डिगा नहीं, तो आपके होश उड़ गए। आप डराना तो जेल में तो इनको भी डालना चाहते थे, बड़े बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। और आप अगर कहेंगे घोटाले हुए, तो आपके यहाँ सारे के सारे फरिश्ते हैं, उनमें से किसी ने कोई घोटाला नहीं किया है। ईडी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेता ऐसा नजर नहीं आता है जिसके ऊपर छापा डाल करके जेल में डाल दिया जाए। सरकारें बदल देते हैं आप। तो बात यह दोस्तों कि जब बोलने की बात हो रही है, बाबा साहब के संविधान ने आपको और मुझे ये इजाज़त दी कि आप जो हैं, जो फ्रीडम है एक्सप्रेशंस की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ आपके और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जैसे शख्स की ज़बान पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का सबसे मजबूत विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ज़बान पर आप ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग क्या बात करेंगे? अब से पहले क्या रिकॉर्ड हुआ है जैसे आपका रिकॉर्ड है कि नफरत के और धर्म की बातें करते करते आपने दंगे करा दिए हैं? ऐसा भी देखा गया है। लोग आपके ऊपर आरोप है। इस परिवार के मुंह से तो जो सौम्य शब्द निकलते हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की भी तमाम क्लिप्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप ज़रा उनकी बातें तो सुनिए। आपसे मेरी मौदुबाना गुजारिश है, आप राजीव गांधी का वो वॉइस आवाज़ ज़रा महसूस कीजिए कि कितना बड़ा शख्स कितनी नरमी से और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी जिनको आप कहते थे, उनके अंदर तो कोई दम नज़र नहीं आता है। ज़रा बात सुनिए उनकी आवाज़ में, क्या उनकी आवाज़ के अंदर आप देखिए तो कि क्या सौम्यपन है। प्रियंका गांधी में वही नज़र आता है, राहुल गांधी के अंदर वही शराफत नज़र आती है। लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं इनकी सच्चाई, इनकी शराफत आपके झूठे, और मैं कह सकता हूं कि बाकी तमाम लोगों के जो आरोप आप पर लगते हैं, जो आपका परपंच है, उसको नोच करके कहीं फेंक न दे। दोस्तों बात यह है कि एक दिन पहले आप संविधान की बात कर रहे हैं और एक दिन बाद ही आपका प्रशासन उस संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। ये बात दीगर है कि बाद में उसने सिर्फ धर्म की बात कर दी। अब धर्म की बात अगर कर रहा है कोई बंदा, तो धर्म के आधार पर बंटवारा तो कर नहीं रहा है कोई। अगर धर्म की बात वो श्री रामचंद्र जी का कोई मकौला बात बता दें, कोई श्री कृष्ण जी का कोई बात कर दे, तो उसके अंदर जुर्म हो जाएगा क्या? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।